और मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर से अपना वादा दोहराया है। कर्मचारियों के लिए कांग्रेस के वादे को दोहराते हुए उन्होंने लिखा है कि खुशहाल कर्मचारी से ही खुशहाल मध्य प्रदेश होगा। नव निर्माण के लिए मैं वचनबद्ध हूं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पुलिसकर्मियों के लिए किए वादों को भी इसमें दोहराया है। तो एक ट्वीट सामने आया है पूर्व सीएम कमलनाथ का, जिसमें उन्होंने अपने वादों को दोहराया है। पुलिस के लिए भी उन्होंने एक इस ट्वीट में वादा किया है। आपको बता दें कि पुलिस कर्मचारियों को सुनिश्चित साप्ताहिक अवकाश एक बार फिर से सरकार देगी। दूसरा वादा विभिन्न पुलिस भत्तों की राशि को बढ़ाने की का पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। आरक्षकों से लेकर अधिकारियों तक के रुके प्रमोशनों को तत्काल प्रारंभ करने का वादा भी इसमें है। वहीं पुलिस कर्मियों की गृह जिले में पद स्थापना का प्रावधान भी किया जाएगा। तो एक ट्वीट सामने आया है कमलनाथ का, जिसमें उन्होंने वादों को दोहराया है। निवास कार्यालय और कार्यालयों में लगे पुलिस कर्मियों को फील्ड पोस्टिंग दी जाएगी। आरक्षकों की ग्रेड पे भी सुधार किया जाएगा। तो पुलिस कर्मचारियों से जुड़े कई वादे यहां पर उन्होंने दोहराए हैं। जिला पुलिस बल में सिविलियन का भर्ती नियमों में प्रावधान किया जाएगा। होमगार्ड सैनिकों को राज्य पुलिस कर्मियों के समान ही दर्जा देकर उनके वेतनमान में सुधार करने का बिंदु भी इसमें ऐड किया गया है। तो पुलिस कर्मचारियों के लिए कई वादे जो हैं वो यहां पर लाए गए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सैयद जाफर जी जुड़ गए हैं। सैयद जाफर जी, पुलिस कर्मियों के लिए निश्चित तौर पर बहुत ही खास ये बिंदु है, लेकिन क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा जनता पर? देखिए, बिल्कुल पिछले लगातार 18-20 सालों से मध्य प्रदेश का पुलिस कर्मचारी और उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उपेक्षित रहा है और प्रताड़ित रहा है। उसी को देखते हुए लगातार मध्य प्रदेश के छोटे पुलिस कर्मचारी, आरक्षक और हवलदारों ने एक मांग पत्र आदरणीय कमलनाथ जी को सौंपा था। उनके प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा था और उनसे कहा था कि शिवराज सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। आपकी सरकार ने जो हमें साप्ताहिक अवकाश की सबसे पहली शुरुआत की थी और भाजपा सरकार आते ही वो साप्ताहिक अवकाश बंद कर दिया गया था, वैसे ही हमें अन्य मांगों पर हमें आप पर भरोसा है। आज कमलनाथ जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण मांग अपने वचन पत्र में शामिल की है, जो लाखों पुलिस कर्मचारी हैं उनका जो ग्रेड पे है वो मात्र 1900 है और उनकी मांग है कि वो 2800 तक किया जाए, जिस पर कमलनाथ जी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि कांग्रेस की सरकार आते ही मध्य प्रदेश के लाखों पुलिस कर्मचारियों का ग्रेड पे 1900 से आगे तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही जो घरों में पुलिस अधिकारियों के बड़े अधिकारियों के घरों में जो अर्दली व्यवस्था है, जो कि घर में झाड़ू पोछा खाना बनाने और उनके कुत्तों को घुमाने के लिए हमारे पुलिस बल को इस्तेमाल किया जाता है, कमलनाथ जी ने कहा कि हम तत्काल इसको समाप्त करेंगे और इनके होनहार और उनकी योग्यता के अनुसार इन पुलिस कर्मियों को फील्ड में हम पोस्टिंग देंगे। जो हमारे एसएएफ और विशेष सुरक्षा बल के ये हमारे कर्मचारी हैं, वो जो सालों से अपना परिवार छोड़कर दूसरे जिलों में और प्रदेश में जिलों में रहते हैं, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार पुलिस बल में संविलियन किया जाएगा। उनकी नीतियों बनाई जाएंगी और जो भत्ते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि 15 रुपए मासिक भत्ता इनको साइकिल और पेट्रोल का मिलता है। अभी आखिरी समय में चुनाव में थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया। हम पूरे भत्ते इनके बढ़ाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण मांग जो मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवकों की है कि 2017 से लगभग 6 साल पहले से मध्य प्रदेश में उप निरीक्षकों की नियुक्ति बंद है। कमलनाथ सरकार आते ही हम 2017 से बंद उप निरीक्षकों के पद की भर्ती करेंगे। जी बिल्कुल सैयद जी, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से फोकस्ड बिंदु लेकर आया जाता है, लेकिन पुलिस जवानों के लिए इतने वृहद स्तर पर जिस तरह से बिंदु लेकर आए, निश्चित तौर पर इसका लाभ कहीं न मिलेगा। और बहुत वक्त से पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मी का जो परिवार है वो इस तरह की मांगों को उठा रहा था, लेकिन बात वही होती है कि वादे किए जाते हैं, ऐलान किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब सरकार आती है तो कई बार ऐसा होता है कि सभी बिंदुओं को लागू करते करते पूरा कार्यकाल भी गुजर जाता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि जो कमलनाथ जी की सरकार थी और जो साप्ताहिक के अवकाश हमने शुरू किए थे, जो भत्ते हमने बढ़ाने के प्रस्ताव पारित किए थे, उसको इन्होंने बंद कर दिया और बंद करके जो छुट्टियां थी वो उनसे छीन ली। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो मध्य प्रदेश का लाखों पुलिस कर्मचारी है, जो खून के आंसू रो रहा है, जो अपने परिवार से प्रताड़ित है, आपको जान के आश्चर्य होगा, साप्ताहिक की अवकाश तो बहुत दूर की बात है। जब इनके परिवार में इनकी माता पिता या बीवी या बच्चे या इनके घर में शादियां होती हैं तो पुलिस कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी
की जाती है। उस छुट्टी के प्रावधान का भी हमने अपने वचन पत्र में शामिल किया है और हम ये आश्वस्त करते हैं मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मचारी उनके परिवार को कि कमलनाथ सरकार आने के बाद उनकी सभी जायज मांगों को जो वचन पत्र में दिया गया है और समय समय पर जो मांग होंगी वो बिल्कुल पूरी की जाएगी। जी चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस कमेटी के महासचिव सैयद जाफर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे। और देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के ये जो पुलिस जवानों के लिए वादे हैं, ये क्या बड़ा नया रिजल्ट लेकर आते हैं ये तो देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस जवानों की और पुलिस कर्मियों के परिवारों की जो लगातार वर्षों से मांग रही थी, उन तमाम बिंदुओं को कांग्रेस ने इसमें शामिल कर दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है।